हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पे शिक्षकों के अवकाश ऑनलाइन हो चुके हैं। चाहे वो कैजुअल लीव हो, चाहे वो मेडिकल लीव हो, चाहे सीसीएल लीव हो, चाहे मैटरनिटी लीव हो, हर तरीके का जो अवकाश है अब वो ऑनलाइन ही मान्य है। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन अवकाश शिक्षकों को दे नहीं है। और शिक्षक अगर किसी भी दिवस पे विद्यालय में उपस्थित नहीं है तो जो भी सक्षम अधिकारी विजिट करने आते हैं उन्हें एब्सेंट करके चले जाते हैं, जब तक कि कोई ऐसा तर्कसंगत कारण मौजूद न हो। तो दोस्तों, सारी की सारी जो बातें हैं अब मानव संपदा पोर्टल की जद में आ रही हैं। पहले जो सेवा पुस्तिका होती थी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भौतिक रूप से इकट्ठी रहती थी, वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में, उनके देखरेख में जो भी लिपिक इस कार्य के निमित्त नियोजित होते थे, वो शिक्षकों के जो भी वेतन या लेन देन या वित्तीय जो भी मामले रहते थे, चाहे प्रोन्नत वेतनमान हो, चाहे चयन वेतनमान हो, वो सारे के सारे स्थानांतरण का मामला हो, वो सारी की सारी बातें सेवा पुस्तिका पे पहले भी दर्ज की जाती थी, आज भी दर्ज की जाती। तो अभिलेख का जो है वो संक्रमण का काल चल रहा है। अभिलेख भौतिक जो अपनी अस्मिता है उसे खो रहे हैं। अभिलेख आभासी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अभिलेख ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन जो व्यक्ति की पहचान है, यही वास्तविक पहचान अब दोस्तों होती जा रही है। भविष्य में पूरी तौर तरीके से भौतिक जो अभिलेख हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे और ये ऑनलाइन जो आइडेंटिटी है वही रियल आइडेंटिटी मानी जाएगी। क्योंकि आज का जो दौर है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी इस तौर तरीके से विकसित हो चुकी है कि भौतिक जो भी आपके अभिलेख हैं वो एक सिंबल, एक इंडिकेशन मात्र हैं और सारी एक्सेसिबिलिटी जो है वो ऑनलाइन हो जाती है। यानी व्यक्ति रियल है या फेक है, उसकी जो पहचान है, सही पहचान जो है ऑनलाइन आइडेंटिटी ही है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अपनी कुछ मांगे हैं। 10 वर्ष उनका अगर संतोषजनक सेवा हो जाती है, किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई उनके विरोध में या उनके खिलाफ नहीं होता है, तो उन्हें चयन वेतनमान मिल जाता है। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल पे नया अपडेट आ चुका है। आने वाले जो नया वर्ष रहेगा, वर्ष 2025, उसमें चाहे प्रोन्नत वेतनमान हो या चयन वेतनमान, वो सब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा। अभी जो अवशेष देयक का भुगतान होता है शिक्षकों का, वो भी ऑनलाइन माध्यम से होता है। लिहाजा आने वाले समय में भी जो ऑनलाइन बातें हैं वो ज़्यादा सशक्त और प्रभावी तौर तरीके से प्रस्तुत होंगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए नया जो अपडेट लेके आए हैं वो शिक्षा महानिदेशक लखनऊ से है। इससे पहले कि हम नई बातें करें, नई विषयों की ओर आपका ध्यान आकर्षण करें, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिना देर की आते हैं, नई बात जो है आपको बताते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ से ये चिट्ठी जारी हुई है। और ये चिट्ठी जो जारी हो रही है उसको महानिदेशक महोदया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को भेज रही हैं।
ये MIS जो सेल है वहाँ के माध्यम से ये पत्र निकला है, 16 दिसंबर 2024 का है। विषय है परिषदीय शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानव संपदा पोर्टल के नवविकसित मॉड्यूल्स को लागू किए जाने के संबंध में 22 नवंबर 2024 का एक दोस्तों लेटर निकला हुआ था। इससे पहले उसमें नई नई बातें हुई थी, उसी के संदर्भ और हवाला लेने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के त्वरित व पारदर्शी निस्तारण हेतु मानव संपदा पोर्टल के निम्नलिखित नवविकसित मॉड्यूल्स को लागू करने के निर्देश प्राप्त किए गए। अब इसमें एक एक बिंदु बड़े ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु कह रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण, तो GPF जो कटौती होती है, एडवांस जो विड्रॉल हो जाता है, वो जनरल जो भविष्य निधि है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें ये मामला मानव संपदा पोर्टल पे जो एडवांस विड्रॉल होता है वो होना है। फिर दूसरा है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, ये भी मानव संपदा पोर्टल से हो जाएगा। अभी क्या है कि बहुत से NOC देने होते हैं, नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट जारी करने होते हैं। मान लीजिए कहीं कोई परीक्षा देने जाने हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाने हैं, तो NOC जो है उसके लिए दफ्तर के चक्कर लगाने होते, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने जा रही हैं। फिर तीसरा बिंदु कह रहा है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में प्रोन्नत वेतनमान तथा चयन वेतनमान की स्वीकृति। यही इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि ये प्रोन्नत वेतनमान और चयन वेतनमान की स्वीकृति भी ऑनलाइन होगी। चौथा बिंदु है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मियों के विरुद्ध की जाने वाली समस्त अनुशासनिक कार्रवाइयों व उनके विरुद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिसों का निस्तारण, ये भी ऑनलाइन हो जाएगा। और बाद में पांचवा बिंदु कह रहा है कि मानव संपदा पोर्टल पर विवरण संशोधन या अपडेशन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण है। अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 2025 से उपरोक्त प्रकार के समस्त प्रकरणों में आवेदन व निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही मान्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब 1 जनवरी 2025 से ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी सब ऑनलाइन मान्य होंगी, जो मैंने बातें आपको बताई हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो और अपडेट को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।